Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अगेन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG, मतलब 5 years लॉ का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो आपके पेपर्स हैं, जो आपके टेस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जनरल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लीगल स्टडीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस कॉम्बो के लिए टुगेदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास राउंड अबाउट 20 डेज तो हैं अभी, ठीक है ना। 20 डेज में कैसे फ्रॉम जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ा है तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर बताने वाली हूँ कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करने हैं, एक एक टॉपिक, ईच टॉपिक की हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको प्लान भी देने वाली हूँ, जिस प्लान को आप फॉलो करेंगे तो सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, रिवीजन भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है ना। अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट है कि हमको बता दो कि कट ऑफ कितनी जाती है, सेफ स्कोर कितना है, ठीक है, हमको बता दो कि हम अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, अगर कुछ और नहीं हो रहा तो हम वही कर जाएं, तो ये सब कुछ आप कमेंट्स में बता दीजिए। आई विल कम अप विद द वीडियो, ठीक है। मुझे एडिट करते हुए ध्यान आया कि मैंने आपको कूपन कोड नहीं दिया है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट पे जब भी हम मॉक टेस्ट लॉन्च करते हैं loggery.in पर, वी इंश्योर कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक ऑफर ज़रूर दें, एक फॉर द स्टूडेंट्स जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उनको ही पता चलेगा ऑब्वियसली, जो वीडियोस देखेंगे तो कूपन कोड देते हैं। तो द मॉक टेस्ट पे अगर आपको मतलब ऑफ चाहिए, 500 रुपीज़ ऑफ, तो लॉगरी आर्मी, लॉगरी चैनल का नाम और आर्मी, ठीक है ना, एक ही उसमें पूरा विदाउट एनी स्पेस लिखना है, एंड यू विल गेट ₹500 का ऑफ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, लिमिटेड नंबर लिमिटेड डेज। तो मे बी अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, वो नंबर पूरा हो गया है, वो डेज पूरे हो गए हैं, तो ये कूपन कोड मे बी ना अप्लाई करे। तो जो पहले ले लेगा कूपन कोड उसको मिल जाएगा, राइट। सो आपको ₹500 ऑफ मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर एक ही बार डिस्काउंट कोड आता है, उसके बाद नहीं आता है। तो अगर आपको लेना ही है अभी, आप इन्वेस्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट में, ठीक है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंटिन्यू वॉचिंग द स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आप इसको अप्लाई करें और ये एग्जाम क्रैक करके BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी आपका ड्रीम लॉ स्कूल है, वहां पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपका डेट क्या है, 15 मई 2024 को आपका जनरल टेस्ट का भी एग्ज़ाम है और आपका इंग्लिश का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम है। टाइमिंग्स दिए हुए, ट्राई करें कि जो आप मॉक टेस्ट है ना वो इसी टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करें। आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे गए हैं loggery.in पर, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट हैं, 30 टेस्ट पेपर्स हैं, 10 ईच हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना। और डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस, पैटर्न सब कुछ फॉलो किया गया है। और यहाँ पर जो आपका लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है वो 22 मई को है, मतलब उसके लिए हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि लीगल स्टडीज़ बाद में है, इंग्लिश जनरल टेस्ट पहले है, तो वो हम सब देखेंगे कैसे पढ़ना है। तो ये एग्ज़ाम BHU के लिए है। BHU की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो क्या रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज़ का एग्ज़ाम और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे BHU में 5 years लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो 50% स्कोर है, 50% ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है, स्कोर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट पूरा उठाया जाता है और स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मतलब BHU के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर हमें ना पैटर्न ऑफ द एग्जाम बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे पास चॉइस है, ठीक है ना। चॉइस है कि क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं हमको, 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और लीगल स्टडीज़ में हमको ये चॉइस मिल रही है कि हमको मतलब हम 10 क्वेश्चन छोड़कर आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमसे सारे टॉपिक्स नहीं भी होते तब भी चलेगा, 50 में से, ठीक है, 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, किस में, जनरल टेस्ट में। तो ठीक है ना, मतलब स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बन सकती है। अगर सारे टॉपिक्स कर जाते हैं तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, कुछ छोड़ भी जाते तब भी हम कर सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो कर जाएं, ठीक है जी।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो कर जाएं, ठीक है। और हमें 60 मिनट्स मिलेंगे किस टेस्ट के लिए, हमको जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, और बाकी टेस्ट के लिए हमको जो है 45 मिनट्स मिलेंगे, मतलब इंग्लिश के लिए और लीगल स्टडीज़ के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स। ये भी हमको ध्यान में रखना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की भी तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद सीबीटी टेस्ट भी होगा, पेन एंड पेपर भी है, ठीक है ना, पेन एंड पेपर आपका है। और ये सारा मैं डिटेल में मतलब जो नया वाला है वो करवा दूंगी, बट अभी हम सिलेबस पे फोकस कर लें और कैसे प्रिपेयर करना तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो करेक्ट आंसर पे +5 मिलेगा, ठीक है ना, रॉन्ग आंसर पे -1 मिलेगा। मतलब हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में ही सब कुछ चला जाएगा। पता होना चाहिए कब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हाउ टू अटेम्प्ट का वीडियो चाहिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी ये दे सकता है। लीगल स्टडीज़ की सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट लगा लो, ऐसे तो सारे ही मेन है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका सिलेबस है। एनसीईआरटी ऑफ 12th की एनसीईआरटी जो है वो आपको अच्छे से कर जानी है, यही आपका सिलेबस है। मतलब एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आपको लर्न कर जाना है, ठीक है ना, और वही क्वेश्चंस है, वर्ड बाय वर्ड लर्न करके जाओगे, अंडरस्टैंड करके जाओगे तो बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो जुडिशरी है, टॉपिक्स ऑफ लॉ में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, ठीक है, आर्बिट्रेशन है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब ह्यूमन राइट्स इन इंडिया जो है इट इज़, मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स हैं, ये पर्टिकुलर लीगल टर्म्स जो हैं यही आपको कर जानी है, और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, loggery.com पे मैंने PDF शेयर करा हुआ है, वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल के ना ये वाली टर्म्स टिक कर लो और रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मतलब हमें बुक तो हमें बताइए, हमें एनसीईआरटी की 12th उठानी है, और आपको मॉक टेस्ट जो हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट मैंने लीगल स्टडीज़ के बनाए ही ऐसे हैं कि अगर आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए तो आपके मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मैंने खुद बनाए हैं ये, और मतलब आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आपके कवर होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको एनसीईआरटी को रीड करना है, एनसीईआरटी को लर्न करना है, और क्या करना है, ये मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाने हैं लीगल स्टडीज़ के, ठीक है जी, लीगल स्टडीज़ के मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बता दिया, loggery.com पे आपको फ्री में PDF मिल रहा है, उसमें से टिक मार्क कर लो कि ये टॉपिक्स हैं, ये टर्म्स हैं जो पेपर में हैं वो याद कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं जो थोड़े से ज़्यादा अच्छे से करने हैं, लीगल प्रोफेशन, लीगल सर्विसेज, और ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आ जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जजमेंट आ जाए वो थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, कोई डॉक्ट्रिन आ जाए, ठीक है ना, ये थोड़ा और अच्छे से करना है। अगर आप लीगल स्टडीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कि कौन सा क्वेश्चन टाइप को अच्छे से कवर करना है तो कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो कर दूंगी, मैं एक कर चुकी हूँ, एक और कर दूंगी, वो भी आप देख लेना, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक टुवर्ड्स दी एंड आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या PYQs को एनालिसिस करके हमको क्या सिलेबस मिलता है, PYQs को एनालिसिस करके स्पॉटिंग एरर्स जो है वो आता है, बट स्पॉटिंग एरर्स किसके ऊपर बेस्ड होगा, ग्रामर पे बेस्ड होगा, मतलब मुझे ग्रामर करनी पड़ेगी, मतलब मुझे उसके रूल्स करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सारे आप किसी भी एनी बुक, आप कोई भी बुक में से कर सकते हो, या फिर आप SP बख्शी ले सकते हो, ठीक है ना, कोई भी आपको इंग्लिश की बुक जो भी अच्छी लगे उसमें से कर सकते हो, SP बख्शी में से कर सकते हो। ट्राई करना कि रूल्स के जो है मार्क कर लो बुक में, रूल्स को याद करो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाता है, जंबल सेंटेंसेस, ये तो प्रैक्टिस करने हैं, लैटिन टर्म्स याद करनी है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग जो है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग्स हो गए, ये देखो आपको लर्निंग लिस्ट में करेक्ट स्पेलिंग्स के भी लिस्ट में ही जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग्स हो गई, ये तो आपने हर रोज ये ट्राई करना है कि 20-20 ईच, 1 घंटा 1 आवर निकाल के 20-20 ईच आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटोनिम याद करने हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो यार सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके खत्म कर देना है, प्रैक्टिस करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। जंबल सेंटेंसेस कर खत्म करके साइड कर देना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी, एंड फिर जो ईजी है वो है प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, ईजी है, और इसमें ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस में लगेगा, और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन गो हेड। उसके बाद अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें, ठीक है ना, जनरल टेस्ट का मैं आपको बता दूं, जनरल टेस्ट के अंदर
जनरल टेस्ट में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, मतलब सिलेबस जनरल टेस्ट का सबसे ज़्यादा है। जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग भी है, जनरल टेस्ट के अंदर मैथ्स भी है, जनरल टेस्ट के अंदर स्टैटिक जीके भी है, मतलब हिस्ट्री साइंस भी है, और जनरल टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स भी है, ठीक है ना। और जितना टाइम अभी हमारे पास बचा है, 20 डेज जो हमारे पास बचे हैं, उसके अंदर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि हम ये तीन जो है ना, ये तीन अच्छे से लॉजिकल, मैथ्स, स्टैटिक जो है अच्छे से कर ले। करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो कर जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। यस, दिस इज अ रिस्क, बट ये हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दिन कम रह गया हमारे पास। अब इसके अंदर मैथ्स के अंदर आपको सबको इन्वेस्ट करना है 18 डेज वंडर बाय एस चंद में। 18 डेज वंडर नहीं, 30 डेज वंडर, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो 30 डेज वंडर में है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। 30 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज में, मतलब जब तक एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर ना हो तब तक सॉल्व करो, जब हो गया देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 30 डेज वंडर बाय एस चंद इज द बेस्ट बुक जिसमें से आप कर सकते हो। सारे टाइप्स कवर्ड हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दैट इज वाई 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से आपको करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, विन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम तो मैथ्स में बहुत वीक हैं, हमारा चक्का जाम है। 10 तक का तो पढ़ा था, 10 तक पढ़ा था ना किसी तरह से, तो आपने चाहे सीबीएसई, एनसीईआरटी कुछ तो मतलब पेपर दिए थे ना, आईसीएसई, है ना, तो फिर इतना का ही है। जैसे तब दिया था ना, मजबूरी में देना पड़ा था ना, 10th पास करके 11th में आए, फिर 12th करी, फिर अब यहाँ पे आए हो, है ना। तो वैसे ही मजबूरी में ये भी पढ़ना है, ठीक है ना। या देखो, अगर तुम मान लो, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वेन डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी सारे तो हो सकते हैं। ट्रिग्नो कितनी ही मुश्किल है, फॉर्मूला ही याद करने हैं ना, फॉर्मूला अप्लाई करके, याद करके अप्लाई करना है। जो जो हो सकता है वो तो करो, जो हो सकता है वो तो करो, बिल्कुल गिव अप क्यों कर रहे हो। उसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर देखिए, सीरीज कंप्लीशन जो है, ठीक है, इजी टॉपिक है, इसमें इजी सारे ही हैं। देखो, एग्जाम्पल्स पहले करनी स्टार्ट करनी है, ट्राई करना है कि पहले खुद सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा तो आंसर को अच्छे से समझने की कोशिश करो, अच्छा ऐसा 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 है, और फिर एक बार आपका दिमाग चलने लग जाएगा तो आपको मजे आने लग जाएंगे। एनालॉजी के अंदर 1 आवर लगाना है, और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में, और समझ लेना है, क्योंकि बाकी सारा तो नॉलेज है, पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए या तो RS अग्रवाल की बुक लेनी है या फिर अरिहंत की बुक लेनी है। प्लीज गाइज, बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत भागना। यूट्यूब से नो डाउट ठीक है हो जाएगा, बट RS अग्रवाल और अरिहंत में से कोई बुक लोगे तो वो एक डायरेक्शन मिलेगी आपकी पढ़ाई को, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, बट मैं तो समझा ही सकती हूँ, ठीक है। एनालॉजी ऐसा करना है, कोडिंग डिकोडिंग अगेन वही एग्जाम्पल सॉल्व करनी है पहले, और फिर एक्सरसाइज पे जाना है। ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। तो अरिहंत की बुक जो है उसको आप प्रेफर कर सकते हो यहाँ पर, उसमें से सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, उसमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी होता है अरिहंत में। उसके बाद है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मनोहर पांडे की आती है वो ले सकते हो। अगर यूनिवर्सल्स की बुक है आपके पास, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उसके एमसीक्यूज भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज हैं तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो लगा लीजिए, नहीं तो ये वाली बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन पॉलिटीज और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, फ्लैग से रिलेटेड। मैंने ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके मॉक टेस्ट में कवर करवा दूँ, वो भी अच्छे से करके जाना। इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ठीक है, वेदास से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अच्छे से, वैदिक पीरियड जो है उससे रिलेटेड, वेदास से बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा अच्छे से करके जाना, राइट। तो ये स्टैटिक जीके का स्ट्रैटेजी है। करंट अफेयर्स देखो यार, वैसे तो करंट अफेयर्स आपको जून से स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जून 2023 से लेकर के अब तक की, अप्रैल 2024 तक की, बट यार अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कुछ और नहीं, इवन मे भी छोड़ो, 15 डेज ऑफ मे, मतलब मे के 2-3 दिन कवर कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कुछ और नहीं तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स भी अच्छे से कर जाते हो तो कुछ क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए अब ये ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल है, अगर आपसे होता है कुछ और नहीं तो देखो, रिस्क तो है, ठीक है। मैं बार बार रिस्क क्यों बोल रही हूँ, देखो आपको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं अरे आपने कहा था ये करने से हो जाएगा, जो करना था वो नहीं हुआ, इसलिए उसका शॉर्टकट बताया था, और वो चलेगा नहीं चलेगा ये किस्मत भी है, ठीक है ना। अब तुम आके बोलो कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ, भाई जो करना था वो तो नहीं किया ना, तो अब जो उसका शॉर्टकट है मैं वो बता रही हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल अगर अच्छे से कर जाओगे, और जो मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स दिए हुए हैं वो कर जाओगे,
तो सही रहेगा। मतलब अभी यही कर सकते हो कि जैन फेब मार्च अप्रैल के आप या तो जो हमारे MCQs हैं loggery.in पर वो लगा लिए, या फिर अगर वन शॉट्स देख सकते हो वो वन शॉट्स देख लिए अगर टाइम है तो। अगर टाइम है तो, नहीं तो ये ड्रॉप कर कर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर टाइम है तो आप वो देख सकते हो। अब प्लान क्या है, व्हाट इज द प्लान? देखो यार, 27 अप्रैल टू 28, मतलब 2-2 दिन का मैंने आपको प्लान दिया यहाँ पर। थोड़े दिन, मतलब यहाँ पर हम 1 2 3 4, मतलब अराउंड 8 डेज जो हैं हम लीगल स्टडीज़ भी पढ़ेंगे। नो डाउट लीगल स्टडीज़ का पेपर जो है 22 को है, बट हमें कुछ तो पढ़नी पड़ेगी। अगर बिल्कुल लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ी तभी पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये इनको थोड़े दिन दे देते हैं, और बाकी सारा जो मैंने डाला है वो इधर डाल दिया कि 16 मई से, मतलब 15 मई को तो आपका जनरल टेस्ट और उसका एग्जाम है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना लीगल स्टडीज पूरा पूरा दिन, लीगल स्टडीज को एक एक चैप्टर को भी पूरा पूरा दिन पढ़ोगे तो हो जाएगा, राइट। साथ में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, मतलब लीगल स्टडीज आप यहाँ पर अटेम्प्ट ही मत करना, अभी यहाँ पर आप जनरल टेस्ट और उसका अटेम्प्ट करना, मॉक टेस्ट, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले देख कर थोड़े अटेम्प्ट कर कर खत्म कर दो, ठीक है ना। और साथ साथ में मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये तो मैं कहूँगी एक दिन ही दो, उसके बाद यहाँ पर प्रिपोजिशंस डालकर ये खत्म कर दो, ताकि जल्दी सिलेबस आप खत्म कर सको, रिविजन को टाइम दे सको, ठीक है ना। अब दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मैक्सिमम सिलेबस आपका इस प्लान में कवर हो जाएगा। 2 दिन चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 20 तो नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि ये देखो, यहाँ पर जो ये वाले टॉपिक्स है ना लीगल के, ट्राई करो कि इनको 1 to 2 आवर्स दे दो, ठीक है। बाकियों को ज़्यादा दे दो क्योंकि ये पेपर पहले है, ठीक है ना। इसके MCQs करने हैं। प्लीज़ अब ये मत कहना कि दी MCQs तो इतने सारे हैं, हम कैसे याद करें। देखो यार, अभी ये शॉर्टकट है। इमेजिन करो अगर पूरा पूरा पढ़ना पड़ता, और जितना टाइम है उसके हिसाब से भी यही कर सकते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ सकते, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि हाउ टू अटेम्प्ट आना बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पर गेस वर्क गलत करोगे ना, कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए मज़े मज़े में, और जब मार्क्स लूज आउट करोगे, ठीक है ना, तब तुमको अकल अपने आप आ जाएगी कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम वीडियो चाहते हो हाउ टू अटेम्प्ट पे, वो भी मैं कर दूंगी। मॉक टेस्ट अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, इनरोल नहीं किया है, देन आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। एंड येस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप चाहते हो कि मैं हाउ टू अटेम्प्ट पे वीडियो बनाऊं, हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट पे वीडियो बनाऊं, कट ऑफ का क्या सीन रहता है उस पे वीडियो बनाऊं, देन कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू इट। कौन फॉलो करेगा ये प्लान? कौन कह रहा है कि हाँ हमको BHU ही चाहिए, हाँ हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए? अपना ड्रीम कॉलेज बता दो, एंड ऑल्सो अपने नाम के आगे एडवोकेट ज़रूर लिख कर जाना कि एडवोकेट सो एंड सो। कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी आपका ड्रीम है, ये ज़रूर लिख कर जाना। एंड कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, ये भी ज़रूर बता के जाना, राइट। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट ज़रूर करना कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड। बाय।